नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा हरियाणा में मुग़ल साम्राज्य। इससे पहले आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। जो 5 वंश थे उन्होंने हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार जमाए रखा, जिसमें आपका पहला वंश था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। और जो राजा थे जैसे रज़िया सुल्ताना थी, बलबन था, जलालुद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, या फिर नसीरुद्दीन के टाइम में तैमूर का अटैक होता है और उन जो मोहन सिंह मंडार है कैथल के अंदर एक स्वतंत्र रियासत का निर्माण करता है। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपने हरियाणा में मुग़ल साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका हरियाणा में मुग़ल साम्राज्य। पहली बात तो जो अगर आपने मुग़ल साम्राज्य के जो शासक हैं उसकी ट्रिक को याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो बादशाह। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला शासक आपका बाबर, फिर आपका हुमायूं, फिर आपका अकबर, और फिर आपका जहांगीर, और फिर आपका शाहजहाँ, और फिर आपका औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सभी क्या है मुग़ल काल के या मुग़ल साम्राज्य के शासक हैं। इन्होंने राज किया है। तो पहला शासक आपका बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और फिर औरंगजेब, इनके बारे में आपने पढ़ना है। तो 1526 में यानी कि लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, तो 1526 में क्या होता है, बाबर का इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होता है, यानी कि पानीपत की फर्स्ट बैटल उसको कहा जाता है। तो उसमें हार किसकी हुई थी, इब्राहिम लोधी की। तो वहाँ पे जो अफगान साम्राज्य था उसका खात्मा हो चुका था और पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत पर भी किसका अधिकार हो गया था, मुग़लों का अधिकार हो गया था। तो बाबर जीता था उस लड़ाई में और जो अफगान शासक था, ये लोधी शासक था इब्राहिम लोधी, ये हारा था। तो बाबर ने क्या की, हरियाणा में भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो आपने पढ़ना है बाबर के बारे में। अगर पूछ ले आपसे मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन रहेगा, बाबर रहेगा। बाबर की उपाधि क्या है, कलंदर। बाबर को क्या कहा गया है, कलंदर कहा गया है, क्योंकि इसकी जो दानवीरता है तो इसके कारण इसको क्या कहा गया है, कलंदर की उपाधि दी गई है। अगर आपसे पूछ ले मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक रहेगा बाबर। और बाबर ने पानीपत विजय के उपलक्ष्य में जब युद्ध हुआ था, पानीपत की फर्स्ट बैटल, तो बाबर ने जीत ली थी। युद्ध व तुगलकमा युद्ध नीति से उसको जीता था और उसमें बारूद या तोपों का प्रयोग किया था। तो जो बाबर है, बाबर ने जो पानीपत का युद्ध है उसकी जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पे किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछे पानीपत के अंदर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था आपका बाबर ने। और किसके उपलक्ष्य में, किस खुशी के उपलक्ष्य में, पानीपत की जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। तो जन्म अगर आपसे पूछ ले, जन्म हुआ था 23 फरवरी 1483 को। कहाँ पे हुआ था, फरगना। और फरगना कहाँ पे है, तुर्किस्तान में। तो तुर्किस्तान के अंदर जो फरगना है वहाँ का शासक था आपका बाबर। और इसका जन्म कब हुआ था, 23 फरवरी 1483 में जन्म हुआ था। और माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो पूछा गया है काफ़ी बार। तो माता का नाम रहेगा कुतलुगा निगार खानम और पिता रहेंगे उमर शेख मिर्ज़ा। अगर आपसे बाबर की माँ का नाम पूछ ले तो कुतलुगा निगार खानम, और अगर पिता का नाम पूछ ले तो उमर शेख मिर्ज़ा रहेगा। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था और हुमायूं को ही उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, चुना था। भारत आने का निमंत्रण बाबर को किससे मिला था, वो आलम खां और दौलत खां से मिला था। अगर इनविटेशन पूछे भारत आने का आमंत्रण किससे मिला था, वो मिला था आलम खां और दौलत खां से मिला था। तो ये बेसिक जानकारी थी। संस्थापक बाबर है मुग़ल साम्राज्य का, उपाधि कलंदर की थी। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। पूरा नाम अगर पूछ ले तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। माता कुतलुगा निगार खानम थी, पिता ये आपके उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था और भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था, आलम खां और दौलत खां। तो अन्य जो विद्रोह हुए थे, पहला विद्रोह किया था हिसार के फौजदार ने। कब किया था, 1526 में। पहला विद्रोह बाबर के खिलाफ, यानी कि जब वो भारत में प्रवेश कर रहा था, हरियाणा में प्रवेश कर रहा था, तो
तो हिसार के फौजदार हमीद खान ने विद्रोह किया था बट असफल रहा था, और विद्रोह कब किया था 1526 में, और बाबर ने इसको मार डाला। 1527 में मेवात का शासक था हसन खां मेवाती, और इसने भी विद्रोह किया था बट ये भी क्या रहा था, असफल। तो इन दोनों शासकों ने हरियाणा में जब बाबर प्रवेश कर रहा था तो विद्रोह किया था बट दोनों असफल रहे और दोनों को बाबर ने मार दिया। हिसार के फौजदार हमीद खान ने विद्रोह किया 1526 में, और 1527 में किसने किया, मेवात के शासक हसन खां ने। तो नेक्स्ट है आपका बाबर के खिलाफ भयंकर विद्रोह। अगर आपसे पूछ ले सबसे भयंकर विद्रोह हुआ था कैथल रियासत के शासक मोहन सिंह भंडार के द्वारा। कब किया गया था, 1930 में किया गया था। तो बाबर के खिलाफ भयंकर विद्रोह कैथल रियासत द्वारा 1930 में मोहन सिंह भंडार के द्वारा किया गया था। तो अब यानी कि इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है, वो राजा बनता है हुमायूं। हुमायूं राजा बनता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद यानी कि 1530 में बादशाह कौन बनता है, हुमायूं बनता है। और हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का बेटा था, और बाबर ने इसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तो जो बाबर है, बाबर एकमात्र शासक था जिसने अपने साम्राज्य का अपने भाइयों के बीच में बंटवारा किया था। कामरान है, हिंदाल है, अस्करी है, तो उसने क्या किया था, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में कर दिया था। तो एकमात्र यानी कि मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक जिसने अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया तो कौन होगा, हुमायूं होगा। और जो पूरा नाम है इसका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर बाबर का नाम पूछ ले तो पूरा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। अगर नाम पूछ ले हुमायूं का, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, मोहम्मद हुमायूं है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1508 में, और कहाँ पे हुआ था, काबुल में। अगर जन्म पूछ ले हुमायूं का कब हुआ था, 6 मार्च 1508 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, काबुल में हुआ था। अगर इसकी मृत्यु आपसे पूछ ले, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 27 जनवरी 1556 में। 1556 में कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो दोबारा से दिल्ली की गद्दी में बैठा था। तो यहाँ पे आपने 27 जनवरी 1556 करना है। तो दिल्ली में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली के अंदर दीन पनाह जो भवन था उसकी सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत होती है। तो अगर पूछ लिया जाए बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में बादशाह कौन बना, हुमायूं बना, और अपने साम्राज्य का बंटवारा इसने क्या किया, अपने भाइयों में किया, और एकमात्र शासक था ऐसा करने वाला ये। और पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। मृत्यु 27 जनवरी 1556 को कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। पिता कौन थे, बाबर थे। माता कौन थी, महाम बेगम, यानी कि बाबर की जो पत्नी थी महाम बेगम थी। और महाम बेगम क्या थी, महाम बेगम की कोख से ही इसका हुमायूं का जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पे होती है, दिल्ली में स्थित दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिर के होती है। बाबर के हुमायूं के 2 युद्ध होते हैं, किसके साथ, वो होते हैं शेरशाह सूरी के साथ। अफगान वंश का या सूर्यवंश का शासक था शेरशाह सूरी, तो उसके साथ जो हुमायूं है उसके 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध है चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। द्वितीय युद्ध है बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया। और इन दोनों युद्धों में क्या होती है, हुमायूं की हार होती है। तो हुमायूं जब इन युद्धों में हार जाता है तो सिंध चला जाता है, और आगरा और दिल्ली पे कौन अधिकार कर लेता है, आपका शेरशाह सूरी अधिकार कर लेता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। बिलग्राम का कहाँ हुआ था, 1540 में। तो चौसा का युद्ध में हार किसकी हुई थी, हुमायूं की, और बिलग्राम में भी किसकी हार हुई थी, ये हुई थी हुमायूं की। तो हुमायूं कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था। और भारत पे किसका अधिकार हो गया था, तो शेरशाह का अधिकार हो गया था। तो दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया था, शेरशाह का हो गया था। तो अब यानी कि 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, हुमायूं दोबारा आता है, और यानी कि वो क्या करता है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। परंतु क्या है, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली के अंदर दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिर के। यानी कि लेनुपल ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते ही बड़ा हुआ, और मतलब गिरते पड़ते ही क्या है, वो इस संसार को अलविदा कह गया। तो यानी कि 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है हुमायूं, बट 1556 में क्या है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, शेरशाह सूरी पढ़ना है। शेरशाह सूरी की अगर उपाधि पूछे तो शेर खां की थी। भार सिंह जो लोहानी है, अफगान शासक है, उन्होंने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने क्या किया था, तलवार से एक शेर को मारा था। तो इसकी वीरता बहादुरी को देख के, ऐसे कारनामे को देख के जो भार खां लोहानी थे, तो उन्होंने क्या किया था, इसको उपाधि दे दी थी शेर खां की। उपनाम क्या था, बचपन का नाम था इनका फरीद। शेरशाह सूरी की उपाधि शेर खां है। अगर आपसे आज की बात पूछे उपनाम क्या है, फरीद, यानी कि बचपन का नाम क्या था इसका,
फरीद था। जन्म कब हुआ था? 1472 में हुआ था। रोहतास जिला सासाराम बिहार में है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1472 में। और यहीं पे क्या है? सासाराम में इनका मकबरा है। काफ़ी बार पूछा गया है। जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इनकी उपाधि शेर खां थी और बहार सिंह लोहानी ने इनको उपाधि दी थी। और इनके भाई का नाम क्या था? निज़ाम खां था और पिता का नाम हसन खां था। तो जो जन्म है 1472 में रोहतास जिला सासाराम बिहार में हुआ था। और इनका मकबरा काफ़ी बार पूछा गया है कहाँ पे है? सासाराम बिहार में ही है जो शेरशाह सूरी का मकबरा है। मृत्यु पूछी गई है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1545। बुंदेलखंड के अंदर एक जगह है कालिंजर, तो वहाँ पे जो उक्का नामक अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र है, उसके फटने से या बारूद का गोला फटने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बुंदेलखंड के कालिंजर या कालिंजर अभियान में 1545 के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। जो शेरशाह है, शेरशाह का संबंध अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर कहाँ से था? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंध था इनका, जो शेरशाह सूरी हैं। और पिता हसन खां थे, पत्नी रानी शाह थी। जो शेरशाह की पत्नी का नाम है रानी शाह था, पिता का नाम हसन खां था और भाई का नाम क्या था? निज़ाम खां था। तो जो शेरशाह सूरी है इसने क्या चलाया था? चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम चलाया था। और बाद में जो रुपया चलाया था चांदी का, तो ये भारतीय मुद्रा का आधार बना। और शेरशाह ने क्या किया था? हरियाणा के अंदर कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। और हरियाणा के अंदर टोटल 88 कोस मीनारें हैं। और इन्हीं ने क्या किया था? शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किया था। तो शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण शेरशाह ने किया था, बट बाद में ऑकलैंड ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा 1838 से 42 के बीच में उसका शासन रहता है। तो उन्होंने इनका नाम क्या कर दिया? जो शेरशाह सूरी मार्ग का नाम था उसका नाम कर दिया ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि GT रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रखा ऑकलैंड ने। शेरशाह सूरी मार्ग, ये इसका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। लंबाई है कलकत्ता से लाहौर तक। और प्रश्न पूछा गया था HCS के एग्जाम में, जो शेरशाह सूरी मार्ग है या GT रोड है, कहाँ से होकर नहीं गुजरता? तो वो नहीं गुजरता आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट से होके नहीं गुजरता। रोहतक से होके जो आपका GT रोड है वो नहीं गुजरता है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछ ले जो शेरशाह है किस वंश का था? सूरवंश का था। धर्म कैसा था? इस्लाम था। भाई का नाम क्या था? निज़ाम खां था। माता जो पत्नी थी रानी शाह थी। और पिता का नाम क्या था? हसन खां था। चांदी का सिक्का रुपया चलाया और तांबे का दाम चलाया और बाद में भारतीय मुद्रा का आधार बना। जो चांदी का सिक्का चलाया था, हरियाणा के करनाल से इनका संबंध था। और इनका जन्म 1472 में कहाँ हुआ था? सासाराम में हुआ था, बिहार के अंदर, रोहतास जिला। और यहीं पे इनका क्या है? मकबरा। और मृत्यु 1545 में बुंदेलखंड के अंदर जो कालिंजर अभियान के दौरान हो जाती है। तो यहीं पे इन्होंने क्या किया था? कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। अब आपका क्या है? जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली के बारे में पढ़ना है। जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली एक सूफी संत थे और इसके नाम का अर्थ है कल्पित मूर्ख। जो शेख चिल्ली हैं एक सूफी संत थे और इनके नाम का अर्थ है कल्पित मूर्ख, यानी कि बड़ी बड़ी हवाई योजनाएं बनाने वाला, गप्पे हाँकने वाला। और ये क्या थे? ये शाहजहाँ के धर्मगुरु थे। जो शेख चिल्ली थे किसके धर्मगुरु थे? पेपर में HSC के द्वारा पूछा गया काफ़ी बार। जो शेख चिल्ली थे, शेख चिल्ली शाहजहाँ के धर्मगुरु थे। जो मुगल वंश का शासक था शाहजहाँ, तो उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु थे शेख चिल्ली। और वो ये क्या थे? एक सूफी संत थे। हरियाणा के थानेसर कहाँ पे है? KU के कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ से इनका संबंध था। अगर पूछ ले आज के बाद, तो हरियाणा के थानेसर या कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था शेख चिल्ली का। और इनका मकबरा कहाँ पे है? थानेसर। अभी जो HSC कलर का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर। थानेसर उन्होंने नहीं दिया था, कुरुक्षेत्र दिया था। तो अगर थानेसर नहीं है तो आपने क्या करना है? कुरुक्षेत्र नहीं, आपने क्या करना है? थानेसर करना है। तो आपने क्या है? मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में है। और ये जो थानेसर में मकबरा है, ये किस कला द्वारा इसका निर्माण हुआ है? प्राचीन कला के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहीं पे क्या है? संगमरमर निर्मित, यानी कि संगमरमर निर्मित किसका मकबरा है? शाहजहाँ का मकबरा है। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। शिष्य कौन थे इसके? शिष्य थे दारा शिकोह। और दारा शिकोह कौन थे? शाहजहाँ के बेटे थे। और जो दारा शिकोह है इनको लघु अकबर भी कहा जाता है। और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था सिर अकबर के नाम से। तो जो दारा शिकोह है ये कौन थे? शाहजहाँ का बेटा था। और जो दारा शिकोह था वो शिष्य था किसका? शेख चिल्ली का। तो शेख चिल्ली के बारे में पूछे तो जो इसके नाम का अर्थ है कल्पित
मूर्ख हवाई योजना बड़े बड़े योजनाएं बनाने वाला। शेख चिली सूफी संत था, शाहजहाँ का धर्मगुरु था, हरियाणा के थानेसर से संबंध था और यहीं पे इनका मकबरा है और प्राचीन शैली में इनका मकबरा बना हुआ है। तो यहीं पे संगमरमर निर्मित शाहजहाँ का मकबरा है और इसको क्या कहा गया है, हरियाणा का ताजमहल। तो आज आपने पढ़ा हरियाणा में मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और आपने पढ़ा शेख चिल्ली। कल हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में और हेमू के बारे में। अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे, हेमू के बारे में पढ़ेंगे। उसकी उपाधि विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक था, उससे पहले अलवर में उसका जन्म होता है। तो तेली सोरा व्यापारी वो थे। तो अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बाद आपका जो सतनामी विद्रोह है 1672 में होता है। वीरबान के द्वारा सतनामी पंथ की निर्माण किया गया था और उसके बाद जॉर्ज थॉमस के अधीन हरियाणा और आपका मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि लगभग पूरा होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट है या अलग अलग रियासतें हैं जिन्होंने हरियाणा पे विद्रोह किया, अधिकार किया या अंग्रेज़ों के विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।